to do it. So girl, I need to do it all this money. Oh, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल हसन अकेडमी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 था हमारे पास ट्रांसपोर्ट, जिसका हमने टॉपिक डिस्कस किया था वाटर एंड आयन अपटेक, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर एंड आयन अपटेक हैं उसकी डिटेल्स देखी थी कि जो हमारे पास प्लांट की रूट्स होती हैं या प्लांट कह लें, वो सिर्फ एंकरिंग के अलावा भी 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि ये वाटर और साल्ट्स वगैरह को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और सेकंड हमने फंक्शन ये पढ़ा था कि किस तरह से ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूटिंग करवाते हैं स्टेम ऑफ द टिश्यूज़ तक। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपायरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन बेसिकली हमारे पास प्लांट की सरफेस से पानी का लॉस होना इवेपोरेशन के थ्रू, मतलब कि आबी बुखारात बन के उड़ना पानी का प्लांट की सरफेस से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन, मतलब कि इवेपोरेशन के ज़रिए से किसी भी प्लांट की सरफेस से पानी का लॉस होना, आबी बुखारात बन के उड़ जाना, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ये 3 तरीक़ों से होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए भी होती है, क्यूटिकल के ज़रिए भी होती है, और लेंटिसेल्स के ज़रिए भी होती है। अब ऐसी ट्रांसपायरेशन जिसमें पानी लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसको भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेकंड मेथड था क्यूटिकल, जो कि प्रेजेंट होती है लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर, उसके ज़रिए भी लॉस ऑफ वाटर होता है। और थर्ड जो हमारे पास मेथड था, हमारे पास कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि कुछ प्लांट्स की स्टेम पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके ज़रिए भी लॉस ऑफ वाटर होता है। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल जो कि लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है, और लेंटिसल जो कि स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं कुछ प्लांट्स की स्टेम के ऊपर। ठीक है, ये थे हमारे पास मेथड। अब हम बात कर लेते हैं ज़्यादातर कौन सी ट्रांसपायरेशन पाई जाती है। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन होती है वो बेसिकली स्टोमेटा के ज़रिए होती है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से हम इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लीव्स के अंदर कुछ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगी, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट की। यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास एक लीव की पूरी डायग्राम है। ठीक है, इवेंट्स ऑफ ट्रांसपरेशन शॉन इन द सेक्शन ऑफ अ लीफ। ये देखें जी, लीफ के सेक्शन बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब कि ऊपर वाली तह, फिर यहाँ पे देखें लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली तह। ठीक है, ये जो लंबूतरे से सेल आपको नज़र आ रहे हैं ना, लॉन्ग सेल्स, इनको कहते हैं मेसोफिल सेल। इनका काम क्या होता है, ये लीफ को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया। आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये देखें किस तरह से कितने लंबे लंबे हैं। तो इनके लंबे होने की वजह से ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और लीव को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जी आप, लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास ये गार्ड सेल्स हैं, और ये स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक छोटे से होल को स्टोमेटा कहा गया है। ठीक है, ये देख लें आप लोग किस तरह से स्टोमेटा सिर्फ एक छोटे से होल को कहा गया। ठीक है, जबकि गार्ड सेल जो होते हैं ये बीन शेप्ड हमारे पास सेल्स होते हैं। जब इनके अंदर वाटर या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो भी हम इंशाल्लाह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आपको मैं डिटेल देती हूँ कि किस तरह से ये स्वेल होते हैं। इनके स्वेल होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब इनके अंदर से वाटर और ग्लूकोज निकल जाते हैं तो ये फ्लेक्सिड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है जी, हमारे पास स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, हम बात कर रहे थे ट्रांसपायरेशन की। ज़्यादातर जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। मेसोफिल सेल जो होते हैं स्टोमेटा लीफ के अंदर, वो क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए। वाटर जो होता है वो जाइलम से खींचकर मेसोफिल सेल्स में आ जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है जी, सेल वॉल जो होती है ना मेसोफिल की, वो क्या करती हैं, वाटर फिल्म वगैरह बना लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो जाता है एयर स्पेसिस के ज़रिए लीफ के अंदर। ठीक है, लीफ से एयर स्पेसिस के ज़रिए वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर जो है, वाटर वेपर्स फिर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और एयर स्पेसिस के ज़रिए स्टोमेटा में चले जाते हैं,
और ये यहाँ से क्या होते हैं, आउटसाइड द एयर ये क्या करते हैं, पास आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रांसपायरेशन का टॉपिक। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो जी ये आ गया हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पीछे एक बात बताना भूल गई हूँ कि ज़्यादातर हमारे पास रफली अगर आप कहें ना कि 90% जो है वाटर जो कि एक प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो लॉस्ट कैसे होता है, वो बेसिकली ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से ही लॉस्ट हो जाता है 90% वाटर जो कि किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने स्टोमेटा जो है ना दिन के टाइम ओपन रखते हैं और रात के टाइम उनको क्या करते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। इसकी भी रीज़न होती है, इसके पीछे डिफरेंट रीज़न होती हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना स्टोमेटा की, वो रेगुलेट करती है ट्रांसपायरेशन को, मतलब कि और इनका जो ट्रांसपायरेशन होता है वो गार्ड सेल्स के एक्शन की वजह से होता है। टू हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऊपर देखें ये वाले हमारे पास क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल जो होते हैं ऑफ अ स्ट्रोमा आर अटैच टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाती चलूँ कि इस तरह से उन्होंने गार्ड सेल बनाए हुए हैं। आप लोग देखिएगा प्लीज़ कि इस तरह से अंदर वाली जो साइड है इसको उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास इनर जो है वो कनकेव साइड है, जबकि ऊपर वाली जो साइड है वो कन्वेक्स साइड है। ठीक है, अंदर वाली जो कनकेव साइड होती है ना दोनों गार्ड सेल्स की, क्योंकि दो गार्ड सेल होते हैं वो आपस में एंड से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और इनके अटैच होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास कोई भी स्टोमेटा है प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, टू गार्ड सेल्स होते हैं स्ट्रोमा जिनके साथ अटैच हुए होते हैं, इनके एंड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इनर जो है वो कनकेव साइड होती है गार्ड सेल की, जो कि इनक्लोज्ड होते हैं। स्ट्रोमेटा जब थिकर होते हैं हमारे पास तो आउटर कनकेव साइड। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इनर कनकेव साइड्स ऑफ गार्ड सेल्स दैट इनक्लोज अ स्ट्रोमा आर थिकर देन द आउटर कन्वेक्स साइड, मतलब कि ऊपर वाली जो कन्वेक्स साइड होती है ना इससे ज़्यादा हमारे पास जो थिकर होते हैं ना वो हमारे पास कनकेव साइड जो कि इनर वाली साइड होती है। ठीक है, जब हमारे पास गार्ड सेल्स पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या होते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। पहले ये बिल्कुल इस तरह से फ्लेक्सिड पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होता है तो क्या होता है जी, ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। इनके टर्जिड होने की वजह से इनकी शेप जो है वो बीन शेप्ड हो जाती है, लोबिया की शेप की हो जाती है, बीन शेप्ड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे पास जो है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब हमारे पास गार्ड सेल्स वाटर लॉस कर देते हैं तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और इनर जो साइड्स हैं हमारे पास गार्ड सेल्स की वो एक दूसरे के साथ टच हो जाती हैं। उनके टच होने की वजह से क्या होता है जी, हमारे पास स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि जो कंसनट्रेशन होती है ना सल्यूट्स मतलब कि ग्लूकोज की गार्ड सेल्स में, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने के लिए। ठीक है, रिसेंट हमने ये स्टडी किया है कि लाइट जो है वो बेसिकली काज करती है मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आइंस। ठीक है, लाइट की वजह से जो पोटाशियम आइंस होते हैं उनकी मूवमेंट होती है एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स की तरफ। इसका मतलब है कि जब हमारे पास ग्लूकोज की मूवमेंट जहाँ होगी डेफिनेटली वाटर की भी मूवमेंट वहाँ पे होगी, और जब हमारे पास ग्लूकोज की मूवमेंट इन्वर्स हो गई तो वाटर की भी मूवमेंट इन्वर्स होगी। यहाँ पे ये बात कहने का मकसद ये है कि वाटर जो है ना वो बेसिकली फॉलो करता है इन्हीं आयंस की मूवमेंट को, कि जब ये गार्ड सेल में दाखिल होते हैं तो पानी भी दाखिल हो जाता है, और जब ये गार्ड सेल्स को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो पानी भी क्या होता है, लीव हो जाता है। इसी वजह से इनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा हमारे पास ओपन हो जाते हैं। डे के टाइम हमारे पास क्योंकि जो है ग्लूकोज ने बनना होता है गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, इसी वजह से हाइपरटोनिक होते हैं ये। जब वाटर इनके अंदर रहता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे, पहले आप दिन की बात सुन लें, एंड पे बाद में देखते हैं हम क्या होता है कि दिन के टाइम जब हमारे पास ग्लूकोज बनना होता है गार्ड सेल्स के अंदर, तो हमारे पास पोटाशियम आयंस मूव कर जाते हैं गार्ड सेल्स की तरफ, और पानी भी उनके पीछे ही मूव कर जाता है। मैंने आपको बताया कि वाटर फॉलो करता है इन आयंस को। ठीक है, तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयन जाएंगे तो वाटर भी जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा। लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब नाइट टाइम हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम आयंस फ्लो बैक कर जाते हैं, मतलब कि मूव बैक कर जाते हैं गार्ड सेल्स के अंदर से, जिसकी वजह से वाटर भी जो है वो क्या करता है, गार्ड सेल्स को छोड़ देता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जब ग्लूकोज की फॉल होती है तो डेफिनेटली वाटर भी क्या करेगा, वो भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।